राधे राधे। दोस्तों, एक बार की बात है। एक आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका होता है। काफी परिश्रम के बाद, काफी कोशिशों के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल रही होती। तो एक दिन निराश होकर के घर पे बैठ करके भगवान से बातें कर रहा होता है। कहता है, प्रभु आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? बचपन से लेके आज तक मैंने जितनी पूजा पाठ करी, आपको तो मेरे को सब कुछ दे देना चाहिए था। अब तक कितना मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया अपने जीवन में, कुछ भी गलत काम नहीं किया। तो ये सब उसकी माँ सुन रही होती है, वहीं पे काम कर रही होती है, तो वो सुन रही होती है। तो उनसे रहा नहीं जाता। माँ का दिल हम सबको पता है, वो तुरंत समझ जाती है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो वो आई, उससे कहती है, बेटा सब ठीक है, तू परेशान है, मैं समझती हूँ, लेकिन तू दोष किसको दे रहा है? उस परमेश्वर को जिसकी वजह से तू सांसें ले रहा है, अब तक जिंदा है। तो बेटा तू वहां पे थोड़ा थम जाता है। तो माँ उससे कहती है, बेटा मैं आज तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ। दोस्तों, माँ की बातें जो होती है ना, हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, समझते हैं कि अरे माँ है, प्रेम है, ठीक है, माँ अभी जाओ, ऐसे कह देते हैं, मजाक ही करते हैं, क्योंकि माँ से तो हमारा प्यार ही अलग होता है। लेकिन उनकी जो बातें होती है ना, अगर कोई भी आदमी ढंग से उनकी बातें सुन लेना, तो जीवन में किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबी नहीं, बाहरी ज्ञान की और किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वो माँ जो होती है अपने बेटे को एक बात बताती है। एक बार की बात है बेटा, नदी होती है, नदी के किनारे केकड़ा चल के जा रहा होता है। तो बेटा कहता है, ठीक है माँ, फिर? तो जब भी वो चल के जाता तो पीछे बार बार मुड़ के देखता, उसको उसकी चाल बहुत पसंद थी। तो चल के जाता, छाप छोड़ता और मटक मटक के जाता। नदी का बहाव आता, उसके छाप को बहा ले जाता। कोसता नदी को खूब कि मैंने बचपन से लेके अब तक सारी कोशिशें कर ली, मैं अपने छाप को कितना पसंद करता हूँ, अपनी चाल को कितना पसंद करता हूँ, तू मेरे से बहुत जलती है, तू मेरी खुशी नहीं देखना चाहती ना, इसीलिए तुझे जलन होती है, इसलिए मेरे छाप को बार बार मिटा देती है ना। नदी कभी कोई रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन उस दिन केकड़े ने इतना कोस दिया नदी को, नदी को आना ही पड़ा। नदी को आना पड़ा। नदी कहती, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी खुशियों को नजर लगा दी है, मुझे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। तुम जब ये छाप बना रहे होते हो ना, इसी छाप से मछुआरे तुम्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जहां ये छाप दिखता है वहीं वो जाला फेंकते हैं। अगर मैं नहीं होती ना, तो तुम तो कब के निपट चुके होते। मैं ही तुम्हें हर बार बचा लेती हूँ। बचपन से लेके आज तक जो तुम ये जिंदा हो, ये सिर्फ मेरी वजह से हो। माँ अपने बेटे की तरफ देखती है, बेटा सर हिला रहा होता है। माँ मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो माँ कहती है, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, वो परमेश्वर, इस दुनिया में हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, इतना करें या इतना करें, दो इंसान को बात हमेशा पता होती है। जो तुम हो, जो तुम कर रहे हो, और दूसरा परमेश्वर। लेकिन हमने अपने जीवन में इतनी सारी गलतियां की होती है, अगर किसी और को वो बात पता चल जाए, जिसके सामने हम चौड़े होके घूम रहे होते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ अच्छे काम किए हैं, अगर उस इंसान को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तो तुमसे कभी बात नहीं करेगा। तो तुम्हें एहसास भी नहीं है कि उस परमेश्वर ने तुम्हें कितनी बार बचाया है। अगर वो बातें या वो राज, अगर राज ना होकर के बाहर निकल जाए, तो तुम अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाओगे। तो उस परमेश्वर ने उस राज को राज रखने दिया है तुम्हें, वरना कब के तुम निपट चुके होते। तो उस परमेश्वर, देखो असफलता मिल रही है, ठीक है, लेकिन उस परमेश्वर को हर किसी चीज के लिए दोष नहीं दे सकते हो। परमेश्वर तुम्हें वहां, अभी आज तक तो तुम सांसें ले रहे हो, वो कितनी बड़ी बात है। अगर उसने तुम्हें अगर जिंदा रखा हुआ है, तो तुम्हारे पूजा पाठ, जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म थे ना, तुम्हारे बुरे कर्म अच्छे कर्मों की वजह से ढक गए, तभी तुम आज तक जिंदा हो। वो तुमसे कुछ बहुत बड़ा अच्छा करवाना चाहता है, उसको सोचो और नित्य कर्म करो। धर्म के हिसाब से जो तुम्हारा कर्म बन रहा है वो करो। छोड़ दो नाथ पे सब कुछ, सब संभाल लेंगे, उनको कोसो मत। बेटे की आंखें खुल गई, उसको बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि उसको नई ऊर्जा मिल गई हो उसके जीवन में, बहुत खुश हो गया नई ऊर्जा पा करके। तो यही होता है दोस्तों हमारे जीवन में भी। कभी कभी हम जाने अनजाने में भगवान से भी लड़ बैठते हैं, प्रभु क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? तो
कभी भी किसी को इतने आसानी से जज नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही अच्छे हैं, दुनिया में सब बुरा है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को हल्के में लेकर के अपने कर्म करने चाहिए। जो गलतियां हमने की है वो दोहरानी नहीं चाहिए, उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, बातें आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट में। राधे राधे।